मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर व्यक्ति का सपना रहता है कि हम आईटीआई करके जॉब पाएँ या आईटीआई करके अप्रेंटिस करें। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए फिटर फाइटर लेके आया आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन जो आईटीआई के अप्रेंटिस एग्ज़ाम और आईटीआई के नौकरी के एग्ज़ाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ वो आपके आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड, टर्नर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड यानी ऑल ट्रेड के लिए है। तो आप जो लोग देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन को समझें, ताकि आप इन क्वेश्चन को पढ़ करके आईटीआई के अप्रेंटिसशिप एग्जाम और आईटीआई के गवर्नमेंट जॉब में आप सफलता पा सकें। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। देखिए, इसमें क्या है, एक चित्र बना हुआ है। तो ये चित्र किस गेज का है? तो ये रेडियस गेज का है। इससे क्या है, हम रेडियस की जाँच करते हैं, त्रिज्या की जाँच करते हैं। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि आंतरिक त्रिज्या की जाँच करना। अब देखिए, इसमें आंतरिक लिखा हुआ है, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि इससे आंतरिक भी होती है और बाहरी होती है। जो इसमें देखिए इस तरीके की रेडियस वाली ये पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरीके से ये पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं। तो ये वाली जो पंखुड़ियाँ हैं ये जो चेक करती हैं कि आंतरिक रेडियस चेक करती है, और ये वाली जो बनी हुई है बाहरी रेडियस चेक करती हैं। तो इसमें आंतरिक लिखना तो गलत है, बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिज्या की जांच करना। तो इस तरीके का कोई अगर फिगर दिखे तो समझ जाना कि ये त्रिज्या के लिए है, रेडियस गेज कहते हैं। अगला देखिए, ये फाइल बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस फाइल का हमें नाम बताना है, इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की फाइल होती है जिसपे इस तरीके के दांते बने होते हैं, फाइल के ऊपर इस तरीके के कांटे जैसे। तो ये प्लास्टिक के लिए होती है, लकड़ी के लिए होते हैं, फाइबर के लिए होती है, इसे रास्प कट फाइल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रास्प कट फाइल, जिसमें इस तरीके से जिसको ट्यूब होता है, कोई टायर होता है और लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है, उसको घिसते हैं तो इस तरीके के दांते बने होते हैं। और जो नॉर्मल फाइल होती है उसमें इस तरीके के दांते कटे होते हैं, लंबे लंबे। तो लंबे लंबे इसमें नहीं है, ठीक है, लंबे नहीं, इसमें कांटे की तरह दांतें बने हुए, तो इसे रास्प कट फाइल कहते हैं। तो रास्प कट फाइल का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अगले क्वेश्चन में इसमें आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि सेट कर रहा है, ठीक है, पर इस औजार का नाम बताना है। अब इसके नीचे हमें ध्यान देना पड़ेगा, नीचे पर, नीचे वाले पोर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन से वाले? दांत वाले पोर्शन, इस पे। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसकी नोक इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको दिख रही होंगी। तो ये इंटरनल जांच लेता है, ये अंदरूनी जांच लेता है, ठीक है ना। जिसकी लेग बाहर की तरफ मुड़ी होती है वो अंदर की जांच लेता है, और जिसकी लेग देखिए अंदर की तरफ जुड़ी मुड़ी हुई होती है तो वो बाहरी माप लेता है। यानी इस कैलीपर का हम नाम देंगे इनसाइड कैलीपर। अब देख लेते हैं ऑप्शन में इनसाइड कैलीपर होगा। देखिए ये है इनसाइड कैलीपर, आंतरिक कैलीपर, इनसाइड कैलीपर। अब नोकों को आपको ध्यान देना है और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ मोटाई चीजल? मोटाई छेनी का क्या उपयोग किया जाता है? देखिए, अब इसमें लिखा हुआ है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण का, लकड़ी में आयताकार छेद करना, ठीक है ना, और छीलन और फिनिश करना, लकड़ी में हल्की छेनीकरण करना। तो देखिए, जो मोटाई छेनी होती है, मोटाई छेनी का बी आंसर होगा मार्किंग रेक्टेंगुलर होल इन अ वुड। लकड़ी में आयताकार होल करने के लिए जो चपटी सी छेनी होती है, चपटी सी, देखा होगा आप लोगों ने, एक जो बड़ाई होता है जो लकड़ी में छेद करता है, एक चौकोर टाइप का छेद करता है, तो उसके पास एक चपटी सी छेनी होती है। उस छेनी से क्या करता है, वो चारों तरफ से होल करता है तो चौकोर होल हो जाता है। तो उस छेनी का नाम होता है मोटाई छेनी। यानी जो बड़ाई छेद करने के लिए जिस छेनी का इस्तेमाल करता है उसे मोटाई छेनी कहा जाता है। तो इस चीज़ का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है ये सब, ठीक है ना। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आ गया, विच टाइप ऑफ स्टिक इज यूज्ड फॉर शार्प वेंडिंग इन अ सीट मेटल? तो शार्प वेंडिंग करने के लिए सीट मेटल को किस स्टिक का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम हैचेट स्टिक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हैचेट स्टिक जो होती है वो इस तरीके से होती है। देखिए इस तरीके से मैं बना देता हूँ, इसमें एक तरफ 45 डिग्री रहता है और एक तरफ 90 डिग्री रहता है, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो अगर हमें किसी चीज़ को एकदम शार्प बेंड करना है तो हम हैचेट स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। हैचेट का मतलब होता है लचक, तो ये लचक करके उसको 90 डिग्री में या 45 डिग्री में उसको मोड़ सकता है। तो हैचेट स्टिक से 90 और 45 डिग्री के मोड़ने का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल और एट द कॉर्नर? हमें कॉर्नर से मटेरियल निकालना है। तो देखिए, कॉर्नर को साफ करने के लिए हम डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं। जब कोई शार्प कॉर्नर होता है और उस कॉर्नर से कोई मटेरियल नहीं निकलता है तो डायमंड पॉइंट की होती है नोक।
तो डायमंड पॉइंट जो चीजल होती है उसकी नोक होती है, किस तरीके की नोक होती है मैं बता देता हूँ। जैसे इस तरीके की चीजल है तो डायमंड पॉइंट चीजल में इस तरीके से नोक बनाई जाती है, बिल्कुल एकदम पॉइंट शेप में, ठीक है ना। इस तरीके से डायमंड पॉइंट चीजल की नोक होती है। तो ये नोक जो होती है ये कोने से मटेरियल को हटा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। Which type of caliper is used to draw parallel line along the outer edge of the material? सामग्री के बाहरी किनारे पर समांतर रेखा खींचने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए तो याद ही होगा आपको, जेनी कैलीपर। करेक्ट आंसर होगा जेनी कैलीपर। सामग्री के किनारे, अभी जेनी कैलीपर हमारे पीडीएफ के आगे वाली स्लाइड में मिलेगा, तो उसको हम दिखा देंगे कि देखिए किस तरीके से ये लाइनें खींच रहा है। किसी जॉब के किनारे से समांतर लाइनें खींचने के लिए जेनी कैलीपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये ड्रिल बना हुआ है, ड्रिल बिट का नाम हमें बताना है कि ये कौन सा ड्रिल बिट है। देख लेते हैं। देखिए इस ड्रिल बिट का नाम, अब ड्रिल बिट तो आप लोगों को मालूम हो गई कि ड्रिल बिट किसे कहते हैं। ड्रिल बिट होता है जो होल करता है उसे ड्रिल भी कहते हैं। अब इसमें बिट लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये ड्रिल है जो इस तरीके से, इसमें हेलिकल फ्लूट कटे हुए हैं, तो ये हेलिकल फ्लूटेड है। देखिए उसके ऊपर की सेंक पर आप ध्यान देंगे तो इस तरीके से टेपर सेंक है। तो ये टेपर सेंक हेलिकल फ्लूटेड ड्रिल है। टेपर सेंक जिसकी सेंक तिरछी होती है उसे टेपर सेंक कहते हैं और हेलिकल फ्लूटेड है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं कि किस तरीके का है। देखिए ये ऑप्शन बना हुआ है, फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर सेंक ड्रिल बिट, काउंटर सेंक ड्रिल बिट, स्ट्रेट सेंक ड्रिल बिट। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था हेलिकल फ्लूटेड। अब इसमें फ्लूट तो दिया नहीं है तो टेपर सेंक दिया गया है, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेपर सेंक हेलिकल फ्लूटेड ड्रिल। अब हेलिकल फ्लूटेड उसका मान उसने नहीं दिया, पर टेपर सेंक तो दिया है, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन अपना। Which file is used for sharpening in the blunt teeth of the tenon saw? यानी एक आरी है, आरी के दांतों को तेज करना है। तो आरी के दांतों, देखिए आरी के दांत इस तरीके से रहते, तो इसके दांतें जो है ब्लंट हो गए, इसको हमें साफ करना है। तो साफ करने के लिए देखिए इसके बीच में जो भी फाइल चलेगी वो ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए, ताकि क्योंकि इसके बीच में गैप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में गैप है। तो ट्रायंगुलर शेप के गैप को ख़त्म करने के लिए, हाँ इस गैप में, सॉरी इस गैप में कोई भी चीज़ जब जाएगी इसको घिसेगी, तो इसके लिए ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है आरी के दांतों को साफ करने के लिए। क्यों साफ करने के लिए? क्योंकि इसके बीच में जो गैप होता है वो ट्रायंगुलर गैप होता है। तो वहाँ देखिए राउंड आरी नहीं चल पाएगी, स्क्वायर आरी नहीं चल पाएगी, उसमें ट्रायंगुलर आरी ही चल पाएगी। क्योंकि आरी के दांतों के बीच में जो गैप होता है ब्लेड के दांतों के बीच में, हेक्सा ब्लेड के दांतों के बीच में जो गैप होता है वो ट्रायंगुलर गैप होगा। तो ट्रायंगुलर आरी से ही इस्तेमाल किया जाएगा उसको साफ करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो है ट्रायंगुलर फाइल। अगला देखिए ये फाइल, एक अगली फाइल बनी हुई है। देखिए इस फाइल में एक्स भाग को हमें बताना है, तो फाइल के इस एक्स वाले भाग को हील कहते हैं। तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा हील। तो ये क्वेश्चन ये नहीं समझना कि ये फिटर के हैं, ये इलेक्ट्रीशियन में भी आते हैं, वेल्डर में भी आती है, टर्नर मशीन, हर हर जो ट्रेड होती है आईटीआई की सभी में आती है। इसलिए आपको सारे इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये क्वेश्चंस मैंने बड़ी मुश्किल में ढूंढ करके गूगल से निकाले हैं, तो उनको आप पढ़िए। अब देखिए ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि वो होती है जो अपना जो जेनी कैलीपर होता है, जैसे हम समांतर लाइनें खींचते हैं, तो इस टूल का नाम है जेनी कैलीपर। देखिए ये बना हुआ है, इसमें एक जो है मुड़ी हुई लेग रहती है। देखिए मुड़ी हुई लेग है, इस तरीके की एक लेग होती है, और एक सीधी लेग होती है जो इस तरीके से ये बनी हुई है। अब इसमें समांतर लाइनें देखिए खींच रही हैं, ये समांतर लाइनें इधर पर खींच रही हैं। देखिए ये लाइन खींची जा रही है, इसके सहारे, इस लाइन के सहारे ये लाइन खींची जा रही है। तो अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि एज के सहारे सतह पर समांतर लाइनें कौन खींचता है, तो वो जेनी कैलीपर खींचता है। और ये यंत्र का नाम क्या है? जेनी कैलीपर है। ये यंत्र आप देख लीजिए बहुत अच्छे से गौर से, ये बहुत ही काम का यंत्र है। तो इसमें जेनी कैलीपर देखिए, इसमें ये ऑप्शन में दिया गया जेनी कैलीपर, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यदि आप लोग सीख जाओगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लगेंगे और आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्वेश्चन को हल करने में। अब ये देखिए इसमें अल्फा बीटा, और देखिए ये अल्फा बनाया गया, ये बीटा बनाया गया, और ये गामा बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। इसमें जितने मोस्ट लगाओ उतने मोस्ट कम है। ये क्वेश्चन तो आना ही है, कोई भी एग्जाम हो,
ठीक है। तो इसमें एक्स भाग को हमें बताना है। तो इसमें देखिए 3 एंगल होते हैं, इसमें नीचे वाला क्लियरेंस एंगल होता है, बीच वाला कटिंग एंगल होता है, ये पॉइंट एंगल होता है, और लास्ट वाला जो होता है वो रेक एंगल कहते हैं। 3 एंगल इसमें होते हैं, मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। तो इसमें एक्स वाले भाग को बताना है, तो ये पॉइंट एंगल है। एक्स वाला भाग क्या है? पॉइंट एंगल। देख लेते, देखिए पॉइंट एंगल है, बी आंसर दिया, बिंदु कोण पॉइंट एंगल, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फार्मर चीजल? फार्मर छेनी का उपयोग क्या होता है? तो देखिए फार्मर छेनी एक प्रकार की सामान्य चीजलिंग वर्ब होती है, सामान्य छेनी होती है। फार्मर का छेनी का मतलब होता है सामान्य छेनी, तो सामान्य छेनी की तरह ये कार्य करती है, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य छेनी। अगला है ये वाला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का अर्धलैब जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब भाग स्रों के अंत से कुछ दूरी से मिलता हो? अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा अर्ध लैब जोड़ से, ठीक है ना। तो अर्ध लैब जोड़ देखिए एंड लैब जोड़, क्रॉस लैब जोड़, मध्य लैब जोड़ और कोना अर्ध लैब जोड़। तो देखिए कोना, इसमें कोना दिया गया है तो डी आंसर तो इसका गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें देखिए अर्ध लैब जोड़, कोना तो दिया नहीं गया है, देखिए इसमें दिया अर्ध लैब जोड़ दिया, इसमें कोना तो है नहीं, तो कॉर्नर वाला डी आंसर तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। कोने वाला डी आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि कोना अर्ध लैब जोड़ है, तो इसका आंसर होगा सी, मध्य लैब जोड़। क्या होगा? मध्य लैब जोड़, क्योंकि अर्ध, अर्ध का मतलब भी क्या होता है? अर्ध का मतलब भी आधा, आधा का मतलब मध्य, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर डी हो जाता है, लेकिन इसमें कोना दिया गया है, कोना, कोना, ठीक है। कोना अगर इसमें हट जाता तो इसका आंसर हो जाता अर्ध लैप जोड़, लेकिन कोना देने से इसका डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नोज इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंड एंड इनसाइड फ्लेंज? अब 90 डिग्री बेंड के लिए हम किस नोच का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है भी नोच, बिल्कुल रट लीजिए, 90 डिग्री के लिए भी नोच का इस्तेमाल होता है। अगला है, इस हथौड़े का नाम बताएं। तो एक हथौड़ा बना हुआ है, इस हथौड़े को देख लेते हैं, उसका नाम देखिए किलो, किलो हथौड़ा। जो कल हमने इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें बताया था, किलो हथौड़ा है, ये इस टाइप का रहता है, इसमें इस टाइप का ग्रूव रहता है, इससे कील निकाली जाती है, तो किलो हथौड़ा इसका ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। आपने चित्र देख ही लिया होगा। इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण आता है? देखिए लकड़ी को क्या होता है, काट करके मिट्टी में दबा देते हैं कुछ समय के लिए ताकि वो फटे नहीं, तो उस सीजनिंग को हम अधिक समय तक करोगे तो इसमें एक दोष आएगा कपिंग। कपिंग दोष में क्या होता है, लकड़ी खराब होने लगती है ऊपर से, इसे कपिंग दोष कहते हैं, तो इसको आप याद करिए। इसके बाद देखिए ये इस तरीके के एक प्रकार की पैरेलल थ्रेड है, तो इस पैरेलल थ्रेड में एक्स को हमें बताना है। तो देखिए पैरेलल थ्रेड में एक्स को हमें बताना है, एक्स बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। देखिए इसमें इसी भाग को देखिए जहाँ पर एक्स का एरो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें मेल और फीमेल दो तरीके के रहते हैं। जो कहने की सॉलिड पीस होता है उसे हम मेल पार्ट कहते हैं, और जिसके अंदर वो थ्रेड जाती है उसे फीमेल पार्ट कहते हैं। तो ये ऊपर से एरो लगाया गया, ये एरो कहाँ से लगा है? ऊपर से, ऊपर से जिसमें ये थ्रेड घुस रही है अंदर, तो ये फीमेल वाली हुई। अगर नीचे एरो लगा होता है एक्स तो ये मेल वाली होती। तो देखिए इसका है समांतर फीमेल थ्रेड, समांतर फीमेल थ्रेड। और एक तरीके से आंसर लगा सकते हैं, ये समांतर थ्रेड है। अब समांतर थ्रेड है और एक ही ऑप्शन में समांतर है, इसलिए डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि समांतर एक में ही दिया गया है। अगला 19 है, विच टाइप ऑफ नोज इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट? सीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस नोच का प्रयोग करते हैं? तो सीट के किनारे को मोड़ने के लिए स्ट्रेट नोच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम सीट के किनारे को मोड़ना है इसलिए स्ट्रेट, क्योंकि सीट का किनारा स्ट्रेट होता है। इसके बाद अगला है, पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोड चीजल, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग क्या करते हैं? तो देखिए क्रॉस कट चीजल, देखिए क्रॉस और की, ये मैंने ट्रिक बना रखी है। क्रॉस कट चीजल में का आ रहा और कीवे में भी का आ रहा, तो इसका आंसर है ए, कीवे काटने के लिए। अब देख लेते हैं अपन, देखिए ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है, कीवे काटने के लिए। अगला है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कर्व्स कटिंग हैंड सॉ इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड? तो वुड को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब इसको हमें लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए, तो लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस आरी का प्रयोग करते हैं? तो ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं की होल आरी का इस्तेमाल करते हैं। की होल आरी, आरी होती है, देखिए आरी वो होती है जो
जिसमें दांतें होते हैं वो काटने का कार्य करती है, तो इसका की होल आर ही करेक्ट आंसर हो जाए। अब इसको बताना है हमें, इस स्टेक का नाम बताना है शीट मेटल के लिए। तो देखिए इसमें लंबा सा एक सींग बना हुआ है, सींग को हम हॉर्न करते हैं, तो इसका आंसर होगा हॉर्न स्टेक। तो हॉर्न स्टेक देखिए इसमें, अब इसमें बिलो हॉर्न स्टेक दिया गया है, तो आपको इसका सी आंसर ही लगाना पड़ेगा, बिलो हॉर्न स्टेक। इसके बाद ये देखिए, ये हैमर है, इस औजार का नाम, तो ये हैमर दिया गया है। वैसे तो हम इसे चिपिंग हैमर कहते हैं। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। कि क्लो हैमर तो ये है नहीं, क्रॉस पिन भी नहीं, स्टेट पिन भी नहीं, ये टेक्स्ट हथौड़ा। टेक्स्ट हथौड़ा मतलब बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे हम चिपिंग हैमर कहते हैं। इससे वेल्डिंग का जो ऊपर जम जाता है उसको हटाते हैं। तो देखिए लकड़ी में गांठ क्यों आती है, विच कॉज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर्स, मतलब कई सारी लकड़ियाँ होती है बहुत गांठ वाली होती है। अब गांठ पड़ती है जब उसमें छोटे छोटे तने निकलते हैं, तो उसको देख लेते हैं उसका कौन सा परफेक्ट आंसर होगा। देखिए दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, शाखाओं में वृद्धि, गलत सीनी। तो इसका आंसर होगा शाखाओं में वृद्धि। जब कोई पेड़ होता है और उस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, ठीक है ना, शाखाएं निकलने से उसमें जहाँ से कोई शाखा निकलती है वहीं से गांठ बन जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से मैं आपको बता दें, जैसे पेड़ है उसमें इधर से एक तना निकला, एक इधर से निकला, तो जहाँ जहाँ से उसमें तने निकलेंगे उसमें गांठें बन जाएंगी सब जगह। इसलिए जिसमें तना नहीं निकलता वो सीधा सीधा पेड़ रहता है। तो गांठ का आना मतलब शाखाओं में वृद्धि होना। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमने बताया, जो आपको अप्रेंटिस और आपके गवर्नमेंट नौकरी में आपकी मदद करेंगे। और इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए आप हमारे पीटर पटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। और इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।